उद्धव जी को बुलाया। अब किसने? कहा भाई जाओ तुम ब्रज जाओ, गोपियां बड़े हमको सोचनी है। बस एक ही इंसिडेंट है, उन्होंने भगवान ने एक बार भेजा, पूरे जीवन में उन्होंने किसी को नहीं भेजा। बेचारे उद्धव जी जाते हैं और यहां भगवान एक लाइन लिखते हैं, ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्य हम, जो हमारे लिए रहते हैं हम उनकी सब ख्याल हम ही रखते हैं। ऐसा नहीं उनको कुछ करना पड़ेगा, वरना तपोवन महाराज नहीं बनते हमारे। ये वेस्टर्न कल्चर है कि खुद यू हैव टू अर्न टू ईट। आप अमेरिका में जाके भिक्षा नहीं मांग सकते कि सड़क दरवाजे पे कोई आया बोले भवते भिक्षाम देही, पुलिस को फोन कर देंगे। ये साउथ अफ्रीका में जाके आप मान लीजिए भाई भिक्षा दे दो दरवाजे पे जाके, वहां तो क्रिमिनल किडनैप कर ले जाएंगे। ये तो भगवान का डिपार्टमेंट है कि वो देखेगा क्या होता है क्या नहीं होता। फिर भगवान ने उद्धव जी को भेजा और उद्धव जी ने जाके, उद्धव जी शाम को आए। कैसा दृश्य था ब्रज में। जब आए उद्धव जी शाम को, देखा गाय बैल आपस में खेल रहे हैं, लोग स्तुति कर रहे हैं, सब काम एज इट इज चल रहा था। दूर से किसी ने देखा, अरे ये तो कृष्ण की तरह लग रहा है कोई। लेकिन उद्धव जी की चाल में वो मस्ती नहीं थी जो भगवान में थी। बहुत गंभीर थे लेकिन देखने में सुंदर थे, सांवले उन्हीं की तरह थे। कौन? उद्धव जी। नंद बाबा के पास आए, उन्होंने पूछा सब कुछ हाल चाल। तो लोगों को इतना पता चल गया कि मथुरा से इनको भेजा गया है। तो पूछा सब ठीक हैं? बोले सब ठीक है, ये सब अच्छा है। और फिर एक लाइन पूछा, अपरि अपि स्मरति न कृष्ण मातरम सुहृद सखीन। बोले कभी कृष्ण अपने माता पिता की याद करते हैं? अब ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कौन? उद्धव जी। सब यही बोलते चले गए। बोले सब कितनी याद आती है। और धीरे धीरे सब स्थान दिखाना शुरू किया कि उनका मन और कुछ बात नहीं आती। देयर वाज नो बिगर इशू देन गॉड। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग इज नोइंग देयर इज नो बिगर इशू देन गॉड। हमारा अपमान हुआ, परिवार में पैसा कम आया, सम्मान हो गया, किसी ने छोड़ दिया, ये सब, बट गॉड इज बिगेस्ट। इसी के लिए भागवत है। बोले आज पेट में बहुत दर्द है, कोई बात नहीं, थोड़ा छोले भटूरे खा लो। और फिर जब सुबह हुई, हाँ आपसे क्या बताएं, इस पे खुद कई प्रवचन चाहिए। गोपियां मिली, कहा ये आपको दिखाते हैं। कहा ये पेड़ है जहां भगवान मक्खन खाने के बाद हाथ पोंछते थे। चिकना सा पेड़ था। कहा देखिए छुइए, आप भी छुइए। उद्धव जी ने भी छुआ। कहा यहां कालिया मर्दन हुआ था, ये बंसी बट है, यहां पहली बार हमसे मिले थे। कहा जब भगवान चलते थे, देखिए इनका पैर का चिन्ह अभी भी यहां पे है। उद्धव जी वॉज स्पीचलेस। बहुत बातचीत हुई। और फिर भ्रमर गीत आता है, आखिरी गीत है। थोड़ा सा गोपी ने तंज कसा, एक काला सा भौरा आया, बोला सब काले कपटी हैं, तुम जाओ यहां से, उसी के पास जाओ जिसने तुमको भेजा है। जैसे तू काला वैसे वो भी काले, तू भी पुष्पों का रंग उड़ा के ले जाता है, वो भी हमारा उड़ा के ले गए। यहां से जाओ तुम, हमें नहीं देखना है। देखो हमने सब कुछ छोड़ा, वो छोड़ के चले गए। अब
इतना तंज कस रही थी। लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने बोला कि हम तो उन्हीं के हैं। और ऐसे बहुत दिन तक बात हुई और उद्धव जी ने आखिरी में आसाम हम चरण रेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम, बोले गोपियों खड़े हो जाओ, हम सबको साष्टांग प्रणाम करना चाहते हैं। हम यहाँ की झाड़ी बन जाएं, लता बन जाएं, औषधि बन जाएं, जिससे कि हमारे पास भी तुम्हारे जैसा प्रेम आ जाए। सबको छोड़ना कितना कठिन था और इन्होंने सब छोड़ दिया। गोपियों ने कहा आखिरी में, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयाः। हमारी मन की वृत्तियाँ हर समय, हमारा एक एक संकल्प भगवान के लिए उठे। हमें क्या मिल रहा है, क्या खो रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। हर समय ये सोचना ये चाहिए कि भगवान को हम किस वृत्ति से खुश करें। खो गया तो खो गया। ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक्सटर्नली क्या खोया और क्या पाया। ध्यान इस बात का होना चाहिए कि वृत्ति हमारी पूजा का पुष्प बनी कि नहीं बनी। अंदर ही अंदर भगवान की मूर्ति है हमारे, और इस मूर्ति से हम भगवान का स्मरण करें। भगवान ने कष्ट दिया, हाँ, आप अंदर ही अंदर बोल दीजिए अच्छा किया, यही पूजा है। पकड़िया आपने। हाँ, मान लीजिए जॉब आपकी बहुत अच्छी थी, आज हमसे कहा गया कि आप जो है छुट्टी पे चले जाइए। आप बहस कर सकते हैं वहां पे बाहर, जो ऑफिस के स्तर का है, लेकिन मन के स्तर पे आप बोलिए भगवान से, जो तुम्हारी मर्जी, थैंक यू। अपने भाव ऐसे होने चाहिए कि भगवान उसको सोच सोच के खुश हो जाए। हम लोग ऊपर से तो कभी कभी यस बोल देते हैं, अंदर से हम बोलते हैं कि ऐसा क्यों गया, क्यों नहीं हुआ। और भगवान, हमने बोला था ना, अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहती सारी वृत्ति की। बहुत सम्मान मिला आपको, भगवान ये नहीं देखते कि सम्मान क्या मिला, भगवान मन देखते हैं। देखिए इसका मन कैसा है सम्मान मिलने के बाद। और उस समय हमारे अंदर वृत्ति आए, क्या सब तुम्हारा था, हमारा कुछ नहीं। एट एवरी मोमेंट searching how to give credit to God is called यशोदा वृत्ति। यशाम से ददाती इति यशोदा, जो भगवान को यश दे वो यशोदा है। ये पता लगाएं कि सब कुछ भगवान ने कैसे दिया, क्या बढ़िया था। ये नहीं कि भगवान ने तुमने क्यों ऐसा किया, हम नहीं मानते, हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक महात्मा जब केला खाते तो रोने लगते थे, कहीं भगवान ने क्या हलवा बना के रखा। पूरी सृष्टि उसकी प्रतिबिंब है। गुरु नानक गिनती पढ़ने के लिए कभी 12-13 के बाद पढ़ ही नहीं पाए। उनसे बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जब 13 है बोले फिर उसके बाद 14 रहा ही नहीं। मेरा कहां से रहा फिर। परिस्थिति इज परिस्थिति, हाउ यू इंटरप्रेट इज nobody's freedom other than yours. That interpretation should be such that inner God should be happy. अकबर और बीरबल बैठे थे रात में, बड़ा बैगन की सब्जी बनी थी। अकबर ने कहा भाई बैगन बहुत ही स्वादिष्ट है, कहा इसका नाम ही है बहुगुण, इसलिए बैगन है। सुबह अकबर को बहुत दर्द हुआ पेट में, कहा बैगन बहुत ही खराब था, कहा उसका नाम ही है बेगुण। कहा सुनो, सुबह तुम कुछ बोले, शाम को कुछ बोले। कहा हम तो आप जो बोलेंगे हम पता लगाएंगे कैसे सही है।
आई हैव नो इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन। जो परिस्थिति की हम व्यक्तिगत आलोचना करते हैं ना, यही अहंकार है। तो किसी परिस्थिति पे हम अपना व्यक्तिगत टिप्पणी दे देते हैं। मन से पूजा होती है कि किसी परिस्थिति पे हम ईश्वरगत टिप्पणी करते हैं। इसी को बोलते हैं ट्यून्ड होना। ठीक है, बोले हमने उनको इतना प्यार दिया, उन्होंने हमको छोड़ दिया। इसमें टिप्पणी होना चाहिए कि अच्छा हुआ हमारा एक जगह वैराग और बढ़ जाएगा। बोले हमको बहुत तकलीफ हो रही है, होगी तकलीफ 1 महीना, लेकिन भगवान हमको अपने पास बुला रहे हैं। और हमने प्यार उसको नहीं किया था, भगवान को किया था उससे। यहां लोग एक पोस्टमैन हैं, हम आपसे भगवान से बात करें, आपके माध्यम से। पोस्टमैन को लेटर नहीं दिया जाता और पोस्टमैन पढ़ता भी नहीं खोल के, ऐसी हमारी आशा है। अब तो पोस्टमैन वगैरह दिखते भी नहीं कहीं, हैं बहुत कम देखोगे बेचारे सब। पहले कितना कीमत रहती, पोस्टमैन आया, बोले आया लेटर आया, पोस्टमैन आ गया। एक लड़का था दिन में 10-10 बार अपनी एक लड़की को चिट्ठी लिखता था, तब पोस्टमैन का टाइम था। 10 बार, और पोस्टमैन 10-10 बार चिट्ठी देता था। 2 साल बाद पता लगा पोस्टमैन का उस लड़की से प्यार हो गया। It was a strategical mistake by the boy. यहां परिस्थिति लोग एक पोस्टमैन है। पोस्टमैन का 2 काम है, एक लेटर बॉक्स है, एक पोस्टमैन है। आप लेटर बॉक्स में डालते हो, वहां जाएगा, वो आपको देगा। किसी घटना की स्वतंत्र व्याख्या करने की आदत नहीं है हमारी। इसी का नाम भक्ति होती है, और भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। ठीक है, बोले पैर ही टूट गया हमारा, हमसे नाच ही नहीं पा रहे हैं आजकल। इतने अच्छे हम डांसर थे, पैर टूट गया। अरे यार दिमाग तो काम कर रहा है ना। अरे पैर मार दिया। किसी का पैर खराब हो गया, गुरुदेव के पास गई वो, उसने कहा माई लेग इज नॉट वर्किंग, गुरुदेव का ब्रेन इज वर्किंग। जो बड़ी चीज है ना, भगवान ने आपको अपने हाथ में दिया है। छोटी मोटी चीज आपके हाथ में नहीं है। कितना पैसा आएगा आपके हाथ में नहीं है, मतलब पैसा बड़ी चीज नहीं हो गई। कौन आदमी आपके साथ रहेगा आपके हाथ में नहीं है। आप सुंदर हैं कि नहीं आपके हाथ में नहीं है। एनीवे, लड़का होगा कि लड़की आपके हाथ में नहीं है। लड़का लड़के साथ रहेगा कि दूर रहेगा कि आपके हाथ में नहीं है। सास ससुर आएंगे कि नहीं आपके पास, आपके हाथ में नहीं है, हालांकि सोच रहे हैं आने के लिए। पहले आपके हाथ में क्या है? जप करना आपके हाथ में, कोई नहीं छीन सकता। पूजा आपके हाथ में, श्रद्धा करना आपके हाथ में। ठीक है, जो बड़ी चीज है आपके हाथ में, छोटी चीज दूसरे के हाथ में। यश प्राप्त करना आपके हाथ में नहीं, छोटी हो गई। रामायण पाठ करना आपके हाथ में, कोई उसको नहीं छीन सकता। मन में भगवान का नाम लेना, उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। बोले करोड़ रुपए चाहिए आज नाम लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ऑल बिग थिंग्स आर इन योर हैंड। ठीक है, भगवान की प्रसन्नता ही होती है कि आपने किसी घटना को कैसे इंटरप्रेट किया, किसी आदमी को कैसे इंटरप्रेट किया, क्या सोचा उसके बारे में, क्या बोला उसके बारे में मन में। बिग मार्स इज ऑन द माइंड, नॉट आउटसाइड। आपने किसी को डिनर पे बुलाया, आ गए, आपने बहुत खाना बनाया, और फिर घर में गए अंदर, बोले 5वीं रोटी खा रहे हैं। पत्नी ने बोला, पत्नी कहा ठीक है खाने दो।
फिर हम बाहर गए, अरे और लीजिए, हमने कुछ खाया नहीं। मिस्सी रोटी, अच्छा चावल लेंगे? लेंगे, हाँ हाँ दे दीजिए थोड़ा सा। चावल भी ले लिया। घर अंदर आए, बरामदे में चावल भी ले रहे हैं। बहुत दिन से नहीं खाया ऐसा लग रहा है, ये भी ले लीजिए। भिंडी नहीं खाया आपने? नहीं खाया? अरे नहीं नहीं भिंडी बनाया हमने, देखिए आपके लिए बनाई भिंडी। अरे और लीजिए, और हमारे यहाँ ये सब हमने किया, बाहर से एक्टिंग। अंदर भाव ये चल रहा है कि कुछ ज्यादा ही आदमी खाता चला जा रहा है। आइसक्रीम भी खाएंगे, आइसक्रीम खा लिया आइसक्रीम। वो बैठे, फिर हम गए अंदर, ध्यान नहीं रहे, उठ नहीं रहे। और कैसे मल्होत्रा जी? इसके बाद क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, घर जाना है, बस सोना ही है। अच्छा अच्छा, यहीं सो जाइए। नहीं। और पत्नी आई कमरे के पास से, इसे देखा इसने। गए वो, गए किसी तरह, सब खा लिया। सुनो, हाँ कुछ बचा है कि नहीं? नहीं बचा है, थोड़ा बहुत। हाँ काम तुमने किया, अब भगवान को नंबर देना आउट ऑफ 10, 2 मार्क्स। क्यों? भाव अच्छा नहीं था, ईश्वर भाव नहीं था। हाउ मच यू एक्ट आउटसाइड इज नॉट इंपॉर्टेंट। और यही अगर ईश्वर भाव से करते, कौन हमारे पास रोज आ रहे हैं, हम जिनको जितना चाहे हम खिलाएंगे, आज हमारी यही पूजा है, इनको क्या। वही काम करते, बस वृत्ति ठीक होती, यू कुड हैव स्कोर्ड 9 आउट ऑफ 10। हर कर्म में भगवान की दृष्टि आउटर कर्म में नहीं है, अंदर की आपकी कौन सी वृत्ति है इस पे। बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, बहुत काम आ रहा है आपको, बहुत दोष देख रहे हो उसका, हमारा ख्याल भी नहीं रहता। मन सच्चा और चेहरा झूठा। भाव अशुद्धि जब हो जाती है कहीं पे, तो हमारा वो बहुत स्पिरिचुअल लॉस हो जाता है। उद्धव जी ने प्रणाम किया साष्टांग, कहा हम कहीं झाड़ी हो जाए, लता हो जाए, ऐसा बोलते हैं, यहां पे नहीं लिखा है, संतों से सुना है। उद्धव जी जब जाने लगे, यशोदा मां भाग के आ गई, कहें ये मक्खन और मिश्री है। मक्खन मिश्री भगवान नहीं खाए वृंदावन के बाद, द्वारका में, मथुरा में उनको मैया की याद आ जाती थी। वहां दूसरा ही भोग लगता है। कहा अच्छा हम बता देंगे कन्हैया से कि मैया ने दी। कहा नहीं, ये मत बताइएगा, वो खा नहीं पाएगा। ऐसा बोलते हैं। जब उद्धव जी गए भगवान के पास, बड़े नाराज थे इनसे। और भगवान ऐसे खड़े थे, पीठ पीछे थी, पीठ की तरफ उद्धव जी आए, बोले क्या करते हो कृष्ण, तुमने देखा उन लोग को? चुप, एक अंग वस्त्र था। क्या तुमको पता है वहां क्या हो रहा है? पता है तुमको गोपियां अभी भी जिस पृथ्वी पे तुम चलते तो वहां वो लौट जाती हैं। तुमको पता है रोज तुम्हारी प्रतीक्षा करती है, रात में वृंदावन के दूर तक जाती कि आ जाएंगे कृष्ण, आ जाएंगे। तुमको पता है कृष्ण, वो जो ग्वाल वाल जाते थे तुम्हारे साथ, अभी भी जाते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं जाते समय। तुमको पता है? तुमको पता है मां किस तरह से घर में बैठी रहती है, रोती रहती है? तुमको पता है कुछ? तुम यहां राजा बनाने के लिए आए हो क्या? तुम जाके देखो एक बार वहां क्या हाल है।
कृष्ण बोलो कुछ, चुप क्यों हो, बोलो ना। 6 महीना रहे, 4 दिन के लिए गए थे। वहां के एक एक पेड़ बस तुम्हारा नाम लेके रो रहे हैं कृष्ण। एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा तुम बस तुमको ही याद करता रहता है। कृष्ण हमको देखो तो। उद्धव जी आए, भगवान की आंसू पे आंसू, और पूरे इनके बदन में, खुला बदन था, राधा राधा अंदर से लिखकर आ गया। भगवान बहुत प्रेम करते हैं। अभी आएगा प्रसंग आगे तो हम कभी देखेंगे। यानी कि भगवान भूल जाते हैं भगवान का हमने कितना किया। भगवान प्रेम का पोषण करते हैं। उन्होंने फिर, हम आगे बढ़ेंगे, आज का समय हमारे पास बहुत कम है और कोर्स ज़्यादा है। उन्होंने अक्रूर जी को भेजा, हस्तिनापुर उनकी बुआ थी। ये आधा दशम स्कंद यही हृदय था जिस पे हमने समय लिया। अब जरासंध से जो युद्ध होने वाला है, कंस की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। पूरा जीवन कंस मतलब कसी धातु से आता है, हिंसायाम, अहंकार को ही कंस बोलते हैं, जो दूसरे को काट दे अपने से, अपने बारे में सोचते हैं आपको काट के, इसी का नाम कंस है। हमारा सुख इंपॉर्टेंट है, हमारा दुख बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉय ऑफ यूनिकनेस इन सॉरो एंड जॉय इज ईगो। कोई बोलता ना, सुनो तुम अलगी हो, तुम कुछ अलगी दिखते भी हो और अलगी गाते भी हो, अलगी बोलते भी हो, थैंक यू सो मच। ये कंस है। कुछ अलगी तुम दिखते हो, और हर आदमी अपने आपको अलग दिखाना चाहता, अलग कुछ करना चाहता है, अलग करके अलग नाम चाहता है, इसी का नाम कंस है। और इसकी 2 वृत्ति है, अस्ति और प्राप्ति। अभी जो है हमें प्राप्त जो करना है। तो भगवान ने, इनकी मामी जी थी, किसकी? भगवान की मामी जी। और फिर जरासंध की ये बेटियां थी। तो जरासंध ससुर थे किसके? बोले कंस के। कंस के, हाँ। और फिर जरासंध ने आक्रमण किया इनके पास। भगवान उनकी सेना को मारते तो उनको छोड़ देते थे। क्यों? बोले तुम जो है, हम क्यों जाएं कहीं मारने के लिए, क्यों अपना पेट्रोल खर्चा करें, तुम ही ले आओ सब। तो 17-18 बार ये ले आया, इसको छोड़ दिया। आखिरी बार एक स्पेशल असुर था, उसका नाम था कि काल यवन के भाई, काल यवन, इसने आक्रमण किया। भगवान ने कहा यार तुमको प्रॉब्लम किससे, मथुरा से कि हमसे? बोले तुमसे, मथुरा से नहीं प्रॉब्लम है। भगवान छोड़ के भागे, रण छोड़ रहे हो गए। डाकोर में है, रण छोड़ भगवान भागने लगे। उसे चला, भगोड़े, भगोड़े, डरपोक। भागते समय भी भगवान मुस्कुरा रहे थे। बलराम जी के साथ दोनों मुस्कुरा रहे थे। भागते गए। उसने कहा अब पकड़ा। और एक गुफा के अंदर गए भगवान। और गुफा में एक राजा थे, उनका नाम था राजा मुचकुंद। उनके ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया और अपना पेड़ के ऊपर बैठ के पान खा लिया। और ये आया कालियवन। इसने कहा अच्छा, पहले तो भागे, अब साधु बन के सो रहे हो। एक मारा पैर से उसने। जब पैर से मारा तो उठ गए। कौन? मुचकुंद। ये कहीं कुछ और ही। और जैसे ही इन्होंने देखा मुचकुंद नहीं, भस्म हो गया। फिर भगवान आए पेड़ के नीचे से, बोले ये सब ऑटोमेटिक था। और फिर जब आए, मुचकुंद ने कहा हमारी कहानी अलगी है। भगवान ने कहा मुचकुंद हमारा नाम 1000 है, जन्म 1000 है। बहुत अच्छा प्रसंग है मुचकुंद और भगवान का। कहा कि हम तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं।
सोहम तब अनुग्रहार्थम गुहामेताम उपागतः। भगवान पता नहीं कैसे आए, और क्योंकि जो हमारे शरण में आता है उसके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं कि वो शोक करे। सुनिएगा जो शोक कर रहे हैं, फिर से सुनिएगा। माम प्रपन्ना जना कश्चित न भूयो अर्हति शोचतो। परेशान मत हो भाई। अरे बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारे हेरिडिटरी है ये। मम्मी डैडी, डैडी के डैडी बहुत डेडली थे, वो डैडी सब परेशान हो जाते हैं। तो हमारे जीन्स में ही परेशानी है, हम बहुत टेंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी टेंस हो जाते हैं। अच्छा हाँ, आपका नाम क्या है? टेंशन कुमार। हर समय हम टेंस हो जाते हैं। एक पति हमको मिले, बोले हमारी पत्नी हर बार भी बोलती थी कि सुनो तुम देर से आए घर में, सॉरी बोलो, खाना तुमने एक रोटी नहीं इस तरह क्यों नहीं बनाया, सॉरी बोलो। तो हमारी पत्नी बार, हमने उसका नाम ही सॉरी रख दिया। तो पत्नी को सॉरी करके बुलाते, बोले सॉरी जरा पानी देना, सॉरी हम जा रहे हैं बाहर। तो बहुत खुश रहती है वो। माम प्रपन्ना जना कश्चित न भूयो अर्हति शोचम। क्या शोक करते हो तुम, हम हैं तुम्हारे साथ। बोले हमें चिंता ये है कि परिक्रमा कैसे होगी। पहले तो ये करें कि ना करें। हाँ करा जाए। अच्छा, अरे काहे चिंता, रिक्शे पे कर लीजिए। पैर दर्द कर रहा है, रिक्शे वाले को बुला लीजिए, उसमें क्या हो गया। जिसने आज तक निभाया आगे भी देख लेगा वो। बोले नहीं हमारे पैर में बहुत दर्द है, तो मत करिए, दूसरा कुछ साधना करिए। जो गए हैं उनके लिए प्रार्थना करिए यहाँ से कि वापस आए सब समय से। कितना समय लगता है डिपेंड करता है, किसी का 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा भी लगता है। बहुत धीरे चलना है, कोई चिंता मत करिए। लेकिन बोले वापस तो आ जाएंगे ना। हाँ वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो मुच्चू, चिंता मत करो। फिर मुचकुंद ने स्तुति किया। आपके घर हम आए और हमको चिंता हो पता नहीं चाय देंगे कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? हम पे विश्वास नहीं था क्या आपका? एवरी वरी टेल्स इट हर्ट्स गॉड, एवरी वरी हर्ट्स गॉड। या आपके घर में आके हम पड़ोसी को फोन करें, सुनो सुबह दूध देना, हम कॉर्नफ्लेक्स के साथ लेते हैं। किसके साथ? कॉर्नफ्लेक्स के साथ। अच्छा, सीरियल वगैरह लेते हैं, टी वाला नहीं, वैसे सीरियल लेते हैं। घर में दूसरे का, आप आए कमरे में, बोले किसको फ़ोन कर रहे हैं? बोले पड़ोस में उनको फ़ोन कर रहे हैं कि वो हमको जरा दो। बोले हम हमसे बोलते, हमारे घर में हैं आप। हम लोग भगवान के घर में रह रहे हैं और सहारा जगत का लेते हैं। एवरी सॉरो मेक्स यू डिस्टेंट फ्रॉम गॉड। भगवान की होके वो मार देंगे तो मर जाएंगे, वो दर्द देंगे तो दर्द में रहेंगे, मांगेंगे उन्हीं से। कोई यहाँ पे विश्वास न करे तो आपको कितना खराब लगता है। कोई हमसे बोले कि सुनिए, अगर आपको एक बात पता हो तब आप तब बताइएगा, नहीं पता हो तो हम आपसे कहीं और से पूछ लेंगे। तो मुझे विश्वास ही नहीं है हमसे, तो हम क्या तुमको बताएं? कोई हमसे पूछते आपको गीता पता है, हम तो बोलते नहीं पता है। कोई टेस्ट करने के लिए कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, सुनिए हाँ गीता के किस अध्याय में ये श्लोक बोला गया है? हमको पता रहता है कि उसको पता है ये। हमको दिखाना नहीं कि हम कितने हमारे पास ज्ञान है। हाँ बेवकूफ, हमको बेवकूफ नहीं पता, तुमको पता है क्या? हाँ ये तो 11वें अध्याय में बोला है, 55वां श्लोक है ये। ओह, हम कोई टेस्ट देने के लिए नहीं यहाँ पैदा हुए।
हमको बड़ा नहीं सिद्ध करना है। भगवान को भी हम लोग नीचे गिरा देते हैं दुखी होके। भगवान दुखी नहीं हो। गुरु के साथ लोग आश्रम में रहकर दुखी रहते हैं। बताइए, गुरु का ही अपमान हो गया। दुख तो उससे जाके गुरु से बोलो और शांत हो जाओ यार। हमको क्या चिंता उसके बाद, वो देखेंगे जो कुछ होगा। मुचुकुंद ने बोला, भगवान बड़े बड़े राजा हमने देखे साहब, पूरी पृथ्वी जीत लेते हैं वो, और जब वो अपनी पत्नी के पास आते हैं तो बंदर बन जाते हैं। ऐसा बोला, कीड़ामृग बन जाते हैं काम की वजह से। वो तो जब संसार से छूटने का समय आता है तब सत्संग में मिलता है। भगवान कृष्ण ने कहा, बहुत अच्छा, तुमने वहां अंदर कामना नहीं है, अब तुम जाओ और जाना और हमारी उपासना करो। एक ही प्रोजेक्ट होना चाहिए लाइफ में। बाकी सब क्या होते हैं प्रोजेक्ट के छोटे वाले, सब प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बस, सब प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट। क्या? एक ही प्रोजेक्ट हमारा है, और वो प्रोजेक्ट ये है कि किसी तरह हमारे मन से अहंकार चला जाए और भगवान बैठ जाए उसकी जगह। हमारे सुख दुख का सेंटर ऑफ माई लाइफ शुड नॉट बी बट स्वामी मैं फैमिली पर्सन, तो फैमिली से दुख भी मिलेगा। फैमिली पर्सन लोग बड़े खुशी के साथ ये सब बोलते, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को जीवन में केंद्र न बनाए। रॉन्ग सेंटर विल टॉस यू अप एंड डाउन। केंद्र हमारे जीवन का ईश्वर ही होना चाहिए, और हर काम का केंद्र ईश्वर होना चाहिए, हर सुख दुख का केंद्र ईश्वर होना चाहिए, अपमान और मान का केंद्र ईश्वर होना चाहिए। Nobody should occupy that केंद्र पोजीशन, सेंटर। स्टेट में कोई गवर्नमेंट बन जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी फंडिंग वहीं से होती है, पॉलिसीज वहीं से डिसाइड होती हैं। हम लोग गवर्नमेंट गलत रख देते हैं, अब बहुत दुख होता है फिर उसके बाद। सेंटर किसको बना दिया? बोले उन्होंने, वो हमारे सेंटर लाइफ में हमारी वाइफ है। अच्छा, तो शी विल टेक योर लाइफ, देन वाइफ विल बिकम WIFE, वेरी इन्वाइटेड फॉर एवर। तुमने सेंटर बना दिया ना उसको। बोले हस्बैंड है, तो हस्बैंड फिर हिंदी बंद बनेगा, हंसना बंद कर देंगे। जिससे तुम्हारा हंसना बंद हो जाएगा, जो जिसका हंसना बंद हो जाएगा, दोनों ही इसकी व्युत्पत्ति है। तुमने उसको सेंटर क्यों बनाया? उसको तुम परेशान कर डालोगे अब। क्यों? तुमने गलत सेंटर बना दिया, उससे तुम बहुत डिमांड करोगे, फिर वो नहीं पूरा कर पाएगा तुम्हारा डिमांड। डोंट मेक अ रॉन्ग सेंटर। ये हमारा ये कर्म है, हमारे जीवन का सेंटर आश्रम है, बिल्कुल नहीं। एक दिन हम आश्रम में थे डरबन में, बड़ा गुलाब लगवा रहे थे लोगों से। तो लोगों ने कहा, स्वामी जी गुलाब आपको बहुत पसंद है क्या? बहुत गुलाब लगाते हैं आप आश्रम। हमने कहा, हमारा इस आश्रम से कोई लेना देना नहीं। बोले गुलाब आप तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। बोले हमारे गुरुदेव को गुलाब बहुत पसंद था। सिद्धवाड़ी में जहाँ वो बैठते थे वो गुलाबी की जगह थी, और महासमाधि अभी भी वहीं पे है, वहाँ पे बैठते थे। शाम को हम भी बैठे उनके साथ, ऐसा सौभाग्य रहा। हम उनके लिए गुलाब लगा रहे हैं। हमारा इस आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना केवल गुरु और भगवान से। लोग आए तो अच्छा, ना आए तो अच्छा। I have nothing to do. Ashram should not be the center of our life, of a saint. कि हमें 4 कमरा और बनवाना है, बन जाएगा वो एक साइड प्रोजेक्ट है। मेन इज गॉड। बनो बनो, न बनो न बनो। और बनना भी है तो भगवान है, उनके लिए हम बना रहे हैं। और हमको पता लगा कि नहीं बन रहा है तो नहीं बनवाएंगे, रहने दो, हम अपनी कोठरी में अच्छे हैं।
गलत गलत सेंटर बनेगा, आप फट जाएंगे, you'll be torn apart। चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे काम हो, चाहे व्यक्ति हो, और किसी अगर संसार के व्यक्ति को सेंटर बनाया तब तो ऐसी परेशानी होगी आपको, क्योंकि आप जो मांगेंगे वो दे नहीं पाएगा, रुला देगा आपसे, और फिर हम खो भी देंगे। ही शुड बी सेंटर ओनली। अर्जुन के जीवन का सेंटर द्रौपदी नहीं थी। और लक्ष्मण जी के जीवन का सेंटर उर्मिला जी नहीं थी, और भरत जी के जीवन का सेंटर मांडवी नहीं थी, और सीता जी के जीवन का सेंटर लौह कुश नहीं थे। लिटिल मिस्टेक, बोले बाहर सेंटर नहीं, अंदर लिटिल मिस्टेक, सेंटर गड़बड़ हुआ, उसके बाद सब चौपट हो जाएगा। और फिर हम लोग को ऐसा लगेगा कि हम अकेले पड़ गए, कोई है नहीं, ये सब तुमने गड़बड़ सरबड़ सोच लिया। एक के लिए हमें बस, आप खूब पैसा कमाइए, खूब अच्छे से तैयार होइए, खूब बाहर घूमिए, कोई समस्या नहीं है। कर्म का भक्ति से विरोध नहीं है। भक्ति का विरोध उससे है कि हम तो नहीं बन, हमारे लिए कुछ, हमको कुछ बोला नहीं, हमने उनके लिए इतना किया, उन्होंने हमको कुछ दिया नहीं, तुम कहां से आ गए बीच में? Where from you have come in between? हमने तो उनके लिए इतना किया, उन्होंने कुछ दिया नहीं हमको, तुम कहां, तुमने अपने अहंकार को सेंटर क्यों बना दिया? उन्होंने हमको बहुत खराब बोला, बहुत दुखी है, नहीं, तुम कहां से आ गए बीच में? जब केवल ईश्वरी हैं तो तुम और तुम्हारा कहां से आ गया? इसको पकड़ कर रखना चाहिए। ये सारी मेहनत जो हो रही है 7 घंटे, इसी के लिए हो रही है। ये कथा तो केवल एक निमित्त है। क्या बोलने बार बार? एक मंत्र बोल रहे हैं, एक मंत्र रिपीट करना चाहिए, और लिटरली इसको रिपीट करना चाहिए। लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय रिपीट करते हैं, उससे ज्यादा जरूरत एक मंत्र और रिपीट करने के लिए है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, फुल स्टॉप। सब कुछ तुम्हारे लिए है भगवान, बस इसको 11 बार रोज जप कर लेना चाहिए, आप समय से निष्काम हो जाएंगे। बोले फिर से बोलिए, हम भूल गए। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें ईश्वर, सारा सुख तुम्हारे लिए है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। आप रहिए ना एसी रूम में, किसने मना किया है? आप उड़िए हवाई जहाज से, किसने मना किया है? आप पहन लीजिए सफारी सूट, किसने मना किया? दिस थॉट शुड बी द सेंटर। अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जहां अहंकार है, किसी ने अपमान किया, पता लगे इस समय सेंटर कौन हो रहा है। आपने ऐसा बोला, अच्छा किया भगवान कि ऐसा बोला नहीं, उसको सुनाते हैं पहले, नहीं तो हमको बार बार ऐसे ही बोलेगा वो। इसको आज अच्छे से आज धो देंगे हम। लेट हिम गिव हिम, बक 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 कर रहा है, दुष्ट कहीं का, पापी, चोर, बदमाश। इसकी ऐसी दशा होगी एक दिन की ये भी याद करेगा किससे पलना पड़ा था। पता नहीं क्या समझता अपने आप को, हर समय कुछ ना कुछ हमको बोलता रहता है। हम कब तक चुप रहेंगे? हम चुप रहेंगे क्या हर समय? हैं? ये सेंटर है, हमने सोचा नहीं इन सब बातों को। अब अगला प्रसंग आता है, जल्दी से भगवान का विवाह करवाना है भाई। द्वारका पहुंच गए। द्वारका में इन्होंने द्वारका बसा दिया। विश्वकर्मा ने द्वारका बनाया था, और समुद्र के बीच में द्वारका बना था, जिसे कोई आक्रमण न कर सके। इतने शत्रु हो गए थे इनके। भगवान के विवाह का प्रसंग आ रहा है, और करीब भगवान की पत्नियों के बारे में लिखा है कि 16,000
इतनी पत्नियां थी। कभी कभी लोग विशेष रूप से जो नहीं गुरुमुख से भागवत सुने हैं, उनको यह हास्यास्पद लगता है, या उनको लगता है कि भगवान कोई झक्की थे या सनकी थे। एक बार स्वामी खंडानंद जी से पूछा किसी ने कि भगवान के इतने ढेर सारे विवाह क्यों हुए? सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? तो उन्होंने बोला ये तो कम लिखा है और हुए थे। आज जरा ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे का दर्शन क्या है। शक्ति और शक्तिमान का मिलाप ही विवाह है। शक्ति और शक्तिमान का मिलना ही विवाह है। और कोई भी शक्ति जो होती है किसी जीव की नहीं होती, जगत की नहीं होती। शक्ति केवल ईश्वर की ही होती है। जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपको लगेगा कि हम पहले जैसा नहीं साफ देख पा रहे हैं, पहले जैसा नहीं सुन पा रहे हैं। मतलब आपकी शक्ति कम हो गई। आपकी इच्छा से नहीं कम हुई है, अपने आप चली गई है। और कभी कभी आप चाह के भी उसको फिर से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जिस तरह से आपके पैर ठीक ठाक थे, या आँख ठीक थी, या कान ठीक था, सब कुछ जितनी भी शक्ति होती है किसी जीव की शक्ति नहीं होती है। किसी सीमित काल के लिए जीव को ईश्वर की तरफ से कुछ शक्ति मिलती है, और जिस समय मिलती है उस समय भी ईश्वर की रहती है। और एक चीज और नियम है, हम गोवा में थे, कोई गोवा वाले भी है ना, तो मडगांव में थे हम, एयरपोर्ट जा रहे थे। तो एक कॉलेज कोई स्टूडेंट आई, लड़की आई, स्वामी जी हमको लगता है गॉड इज अ पावर। आई बिलीव, हमें गॉड में ऐसा विश्वास नहीं है, बस गॉड एक शक्ति है। अब ये सब तो हम लोग का बड़ा प्रिय विषय है। अब लेकिन एयरपोर्ट जाना था तो हमारे पास समय कम था। गॉड इज नॉट अ पावर। विज्ञान वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, वो भगवान में नहीं विश्वास करेंगे, बोले आई बिलीव इन अ बिग पावर। कोई शक्ति है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, ये है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। लेकिन शक्ति जो है विकारी होती है और जड़ होती है। शक्ति समझदार नहीं होती, शक्ति इनर्ट होती है। कर्म फल को देने वाला इनर्ट नहीं होगा। गॉड इज द ओनर ऑफ ऑल पावर। गॉड इज नॉट पावर। You are not speech, you are owner of your speech. I am an owner of my speech. The power of speaking is in me. I am not power of speaking. जब हम नहीं बोलते तो भी हम रहते हैं, नहीं बोलने पे भी हम रहेंगे, और पावर ऑफ स्पीच नहीं रहेगी तो भी हम रहेंगे। जो सारी शक्ति का बोलिए मालिक है, हम लोग नहीं मालिक हैं। ऐसा लगता है कि हम मालिक हैं, नहीं। डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब हमको दिखाई पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा, आप पता नहीं गड़बड़ हो गई है हमारी। डॉक्टर कहेंगे नहीं आपकी आँख सच में गड़बड़ हो गई है। कहें कैसे पता? बोले आप खिड़की के रास्ते आए, दरवाज़ा नहीं दिखा आपको, तो आँख आपकी गड़बड़ है।
इसलिए आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, कभी भी आप अपने बल पे कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। एक जितना अच्छा बल्लेबाज हो, बैट्समैन हो, वो जब जाता है एक बार बैट ऊपर करेगा, प्रणाम उनाम करेगा इधर उधर, उसको पता है कि हमारे आज बल्ले वो शक्ति है नहीं हमारे पास, आई कांट प्रेडिक्ट इट। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो भी 100% श्योर नहीं होता कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। एक बार एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था तो उसने बोला, शर्मा तुम ऑपरेशन ठीक से हो जाएगा। तो जो मरीज था उसने कहा, हमारा नाम शर्मा नहीं है, हमारा नाम देसाई है। बोले, शर्मा ऑपरेशन ठीक से हो जाएगा, शर्मा ऑपरेशन ठीक से हो जाएगा। इसने कहा, हम आपसे बता रहे हैं ना हमारा नाम शर्मा नहीं है। कहा, हमारा नाम है, अपने लिए बोले, अपने को ये सांत्वना दे रहे थे। हम जब यहां बोलने के लिए आते हैं तो हमको पता नहीं होता कि थॉट फ्लो कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा। आप जितना भी जीवन आपका जीना है, आप कुछ भी बात दावे के साथ नहीं बोल सकते कि हम आखिरी तक सुनते रहेंगे, आखिरी तक देखते रहेंगे, पैर ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर हमारा ठीक रहेगा। जितनी भी आप योगा अभ्यास कर लीजिए, शक्ति आपकी नहीं है। और जो अनंत शक्ति, जो सूर्य की शक्ति है, जिसमें हजारों लाखों एटम बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं एक समय में, हीलियम, पृथ्वी की जो शक्ति है, एक घंटे में पृथ्वी की रफ्तार आपको पता है कितनी है? एक घंटे में पृथ्वी की रफ्तार कितनी है? 60,000 70,000 किलोमीटर पर आवर। जो हाईवे में कार जाती है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000 में, आप शक्ति देखिएगा। उसको पूरा करना है, लेट नहीं होगी पृथ्वी। जियोलॉजी वाले लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। एक सूरज की शक्ति आपको बताएं, 13 लाख पृथ्वी सूरज में आ सकती है अगर उसको, सूरज को हम बॉल बना दें। बोले, आप कॉन्फिडेंट हैं? इतनी बड़ी बड़ी शक्ति है, हम लोग तो एक टुट पुंजू भी नहीं है उसके सामने। अगर शक्ति है तो शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं हो सकती है। और शक्तिमान चेतन होगा, इट हैज टू बी कॉन्शियस एंटिटी हु इज अ होल्डर ऑफ पावर। जो सारी शक्तियों का मालिक है उसको बोलते हैं सर्वशक्ति। शक्तिशाली शब्द संस्कृत में ठीक नहीं मानते, सर्वशक्ति ही, शक्तिशाली सब हिंदी वाला है। सर्वशक्ति बहुब्रीहि समास है, सर्वाहा शक्त्या यस्य, शाली की जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ गड़बड़ से बोलते, जैसे वैष्णव देवी बोलते हैं, ये वैष्णवी देवी होना चाहिए। वैष्णवी देवी, वैष्णव देवी नहीं, वैष्णवी शब्द है, वैष्णव पुल्लिंग है, वैष्णवी देवी। एक शक्ति आप हमको बता दीजिए अपने जीवन की, जो आप कह सके हमारे साथ रहेगी। आदमी बोल नहीं पाता, कभी एक छाला हो जाए तो नहीं बोल पाता, खांसी आए तो नहीं बोल पाता आदमी। आप रोज खा भी नहीं सकते उतना, स्टमक पे डिपेंडेंट है, पेट पे डिपेंडेंट है, क्या आप खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। दांत की चबाने की शक्ति भी आपके पास नहीं, दांत धीरे धीरे जो है चले जाते हैं। एक आदमी डेंटिस्ट के पास गया, बोला कि भाई बहुत कैविटी है तुम्हारे में। एक बार बोला, बोले बहुत कैविटी है,
बहुत कमिटी है। आंख बंद था उसका, उसने कहा आप 6-7 बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? सुन लिया, कहा हम एक ही बार बोले, बाकी सब इको थी। अब और सारी शक्ति है किसकी है? क्योंकि शक्ति हमेशा किसी के लिए होती है। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी हैं, वो शक्ति ईश्वर की है। अब शादी अगर उसकी ईश्वर से होती तो हम उसमें क्या समस्या है? सीता जी की शादी जानते हैं कैसे तय हुई थी? बड़ा सा धनुष दिया था शिव जी ने, शिव जी का धनुष था, वो मारने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि उसके साथ वो नहीं दिया था, एरो नहीं दिया था, बाण नहीं दिया था। धनुष मारना तो बाण भी देते साथ में। एक दिन, और बहुत ही भारी था, कोई उठा नहीं पाता था। वाल्मीकि पुराण में लिखा था 1000-2000 आदमी उसको एक बड़े से उसमें ठेले में ले रखते थे, तब थोड़ा सा हिलता था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। सीता जी एक दिन बोली पिताजी से कि पिताजी इसको साफ कर दिया जाए, नीचे से पूजा करते हैं इसकी। तो उनका बेटा उठेगा नहीं ये अब। तो उन्होंने बाएं हाथ से ऐसे उठा लिया सीता जी ने, इनकी आंख में, तो समझ गए कि ये जो है शक्तिशाली शक्ति है सब ये। तब उन्होंने, जब ब्याह हुआ उनका, तो बोला जो इस धनुष को उठा सके, तब जो शक्तिशाली ही शक्ति से विवाह कर सकता है। अगर जीव ने शक्ति अपनी माना तो शक्ति खा डालेगी उसको। आपके अपनी शक्ति कुछ माना, शक्ति संभाल नहीं पाएंगे, यू कैन नॉट कंट्रोल द पावर। लेकिन उन्होंने एक शर्त दिया, ऐसे बोला किसी घड़ी खो गई है, जिसकी हो ले ले, लेकिन एक साथ एक लाइन और बोलेंगे, उचित पहचान देकर। सभी आ जाएंगे हमारी घड़ी है। तो उन्होंने बोला जिसकी शक्ति है वो ले ले, लेकिन पहचान दे पहले। वो पहचान ये थी कि आप कम से कम धनुष उठा के तोड़ दो उसको। रावण चाप छुआ नहीं हाथा, रावण तो छुए नहीं, ऐसा भाग गए। तो सारी शक्ति यहां ईश्वर की है। शक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकती है। क्यों शक्ति स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकती है? कर्म फल देने के लिए कोई इंटेलिजेंट होना चाहिए। आपका अनुभव है कि शक्ति इनर्ट है कि चेतन है कि जड़ है? शक्ति जड़ है कि चेतन? जड़ है। ये शक्ति इसमें गिरने की है, ये जड़ है, क्योंकि विकारी है, चेंजिंग है। बहुत सोचा गया है हमें, बस हमारी घड़ी पे जाती है तो लगता है अरे ज़्यादा समय ले लेंगे तो फिर वो भी नहीं ठीक है। सारी शक्ति अगर ईश्वर की है तो हमें तो लगता है पूजा का मतलब है शक्ति को, शक्तिमान को शक्ति देना। और शक्ति अपनी भोगना, इसी को बोलते हैं अहंकार। और शक्ति भोगने के लिए ना हो कि समर्पण करने के लिए होनी चाहिए। जब कोई अपनी शक्ति समर्पित करता है सर्वशक्तिमान को, तो उसके पास शक्ति और शक्तिमान दोनों प्रवेश कर जाते हैं। अगर रावण ने राम जी के साथ सीता जी का हरण किया होता, मान लीजिए, he would have been safe। सीता जी और राम जी का साथ हरण हो जाता मान लीजिए, तब प्रॉब्लम नहीं होती। केवल सीता जी का हरण किया, प्रॉब्लम इसलिए हो गई उसको बेचारे को। वो संभाल नहीं पाया सीता जी को। जो दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं उसमें क्या नाम है उसका, शुंभ और निशुंभ, बड़ी सुंदर सी स्त्री बैठी थी, 5वें अध्याय में आता है सप्तशती के। अब इनका एक दूत था, क्या ना, हाँ,
धूम्रकेतु, चंड, चंडमुंड, उसे चामुंडा आया। इसने कहा ये जो है स्त्री बहुत ही सुंदर है, हमारे स्वामी के लिए है, और इसी में सब मारे गए। अगर वो भगवान के लिए सोचता तब शायद वो भक्त हो जाता। भगवान का विवाह जो है बहुत बड़ी घटना है, और विवाह का तात्पर्य है कि हम उसकी अनंत शक्ति को, एक है उसकी सौरी शक्ति, सौरी शक्ति का नाम सत्यभामा है, सौरी शक्ति, एक है उसकी लक्ष्मी शक्ति रुक्मिणी जी, ये सारी शक्ति भगवान को दे रहे हैं, इसको मत भूलिएगा। बोलते ना कि भगवान कितनी, हमने बोला भगवान कृष्ण की लीला चिंतनीय है, आचरणीय नहीं है। एक पत्नी नहीं संभलती एक आदमी से, एक शक्ति नहीं संभाल पा रहे हैं, अब तो और ट्रिपल तलाक भी आ गया, वो भी नहीं संभल सकता है। हम लोग से एक शक्ति नहीं संभल सकती है, एक घर नहीं संभल पाता, एक डॉगी पालते हुए नहीं संभल पाता, एक तोता पालते हुए नहीं संभल पाता, और तो बाल है ये भी नहीं संभल पाता, ये भी इसको ठीक करना पड़ता है। यू कैन नॉट हैंडल एनी पावर, इट इज नॉट योर्स, यू कैन नॉट हैंडल इट। Power with powerful you may handle it, because powerful will be handling the power. ये इस बैकग्राउंड को याद रखिएगा बस। ये कोई विनोद का विषय नहीं है कि भगवान कृष्ण ने इतनी विवाह कर लिया। अरे उन्हीं की है, उन्होंने क्या विवाह किया, उन्हीं की सारी शक्ति है। चोरी तो हम लोग करते हैं और सब हम शक्ति खो देते हैं, और जिस भी शक्ति को भोगेंगे आपको बहुत डिस्टर्ब कर देगी। जगत बनाई नहीं है भोगने के लिए, खा डालेगा वो। चलिए आते हैं अब। महाराज भीष्मक थे विदर्भ देश के, उनके 5 पुत्र थे और एक सुंदरी कन्या थी। पुत्र कैसे चेहरे वाले तो नहीं लिखा है, लेकिन कन्या एकाचा वरानना, वो कन्या बहुत सुंदर थी। उसका नाम था, बोलिए, रुक्मिणी। वो भगवान को देखी नहीं थी, लेकिन उसके बारे में उनके बाद बहुत सुना हुआ था, उनके रूप रंग, और उनको पता लगा कि हमारे विवाह जो है हमारा भाई अपने दोस्त शिशुपाल से करवाना चाह रहे हैं। शिशुपाल जब साइन करता तो लिखता था एस पाल, तो इन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा। किसने? शिशुपाल ने। रुक्मिणी ने, ध्यान से सुनिएगा, रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को भेजा। बहुत ही प्यारा लव लेटर था, फर्स्ट रिकॉर्डेड लव लेटर। कैसे लिखा जाता उनको पढ़ना चाहिए, लोगों नहीं आता लव लेटर लिखना। मेरे प्यारे टिंकू, कैसे हो, कहाँ हो, कब हो, लिख ले। उनको कुछ भी लिखना नहीं आता, फालतू की चीज लिखी रहती है। तो इन्होंने ब्राह्मण से भेजा, और भगवान ने ब्राह्मण को कैसे रिसीव किया देखने लायक है वो बात। उनको पहले खिलाया, ही नहीं पूछा कैसे आए, खिलाया विलाया अच्छे से। पहले तो उनको नीचे उतर के उन्होंने पूजा किया उस ब्राह्मण की, जैसे कि लोग उनकी पूजा करते हैं। देखिए क्या निराभिमानता थी। फिर उन्होंने उसको खिलाया, और खिलाने के बाद विश्राम करने की कमरा दिया, और अपने ही सिंहासन पे बैठाया, और उनके पास गए, और उनके पैरों को अपने हाथ से अच्छे से स्पर्श किया। पाणिना अभिमृशन पादौ अव्यग्रस्तम पृच्छत, और शांति से इन्हें कैसा दबा दिया कि उसको हमेशा के लिए दर्द हो। उन्होंने पैर दबाया, और फिर उन्होंने कहा कि आपका मन संतुष्ट तो है। संतोष एक बहुत बड़ी चीज है। संतोष पता है ना, जो चीज आपके पास नहीं है उसको लेके दुख नहीं होता।
जो चीज़ है उसके लिए संतोष की जरूरत नहीं है। बोले हमारे पास बच्चे हैं हम संतुष्ट हैं, नहीं, जो है उस पर संतोष ऑपरेट नहीं करता है। ऑपरेशन ऑफ संतोष इज नॉट इन दैट एरिया। हम ये नहीं बोल सकते हमारे पास बाल हैं संतुष्ट हैं हम, नहीं, वो तो है ही है, तुम्हारे पास बहुत है, जो नहीं उसके बारे में बोलो। संतोष वहीं आता है, ध्यान देकर समझिएगा इसको। बोले कि जिसका मैंने संतोष रहता है उसके पास चीज खुद आ जाती है। तो इन्होंने बोला कि सुनिए, आपको हम एक पत्र देते हैं, इन्होंने बोला ब्राह्मण ने। और रुक्मिणी ने 37-38 बस 4-5 श्लोक में अपनी बात कह दी और बहुत सुंदर बात बोली। उन्होंने बोला, हे भुवन सुंदर, सबसे सुंदर तुम ही हो, बाकी सब बंधन है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरही हरतो अंग तापम। आपकी बात सुन सुन के हमारे मन में आपके प्रति लालसा बढ़ गई है। विद्या की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से आपके समान आप ही हैं। और हमने जो कुछ भी किया हो, दान तप पूजा, सबका एक ही फल है। क्या क्या आप प्रसन्न, ऐसा नहीं बोलने, आप पति हो। शी वेंट अहेड। ये नहीं बोल रहे कि आप प्रसन्न हो, ये नहीं बोल रही है, चालाकी से लिखा है। और कहा हमारा विवाह होने वाला है, एस पाल आ गए हैं, और आप आइए जल्दी से, देर मत करिए। और हमारे यहाँ परंपरा है देवी जी की पूजा की, आप वहाँ हमसे मिलिएगा। अब हिंट दे दिया था। देखिए अब ये हिंट, अब लोग कहते हैं भगवान ने हरण किया, खुद ही बोला इन्होंने। और आखिरी में लिखा, अगर आप नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं कि हम हिम्मत हार जाएंगे। बहुत अच्छा लगती सब लाइन हमको। जय्याम असून व्रत कृशान शत जन्म भी, हजारों जन्म तक हम आराधना करके एक दिन आपको पति बना के रहेंगे। ये नहीं कि हाँ अगर ठीक है वो नहीं मिला तो यही ठीक है, ये नहीं था। हमें निद्रा नींद नहीं आती आपके बिना। भगवान ऐसी बात बोलते हैं, हंसी भी आती है, आनंद भी आता है। भगवान ने पहले तो ब्राह्मण देवता का हाथ से हाथ पकड़ा, प्रगृह्य पाणिना पाणिम प्रहसन नीदम अब्रवीत, हाथ से हाथ पकड़ा और फिर बोलते हैं तथा अहम अपि तच्चित्ता। तच्चित्ता, इतना बड़ा शब्द लिख दिया। बोले जैसे रुक्मिणी का मन हमारे में लगा रहता है, हमारा भी उसमें ही लगा रहता है। सीक्रेट है, किसी से डिस्कस मत करना इसको। निद्राम न लेबे निशी, हमको भी नींद नहीं आती रात में। ऐसा भगवान मिलेगा? जो आप तो किसी को बहुत प्यार करें, वो रोज वो मस्त है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, तो प्यार नहीं निभेगा। उसको तो कुछ दर्द हो। जीव जीव के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आपके दर्द ही नहीं समझेगा, भगवान ही समझेगा। भगवान भी कोई भी नींद नहीं आती थी। निद्राम न लेबे निशी, हमको रात में भी हमको भी नींद नहीं आती, हम भी पलटते रहते हैं। चलो हम रुक्मिणी की इच्छा पूरी करेंगे। और ये जो है बिना किसी से बताए ये आचरणी नहीं है। आप पता लगाते रहिएगा। और वो जो है सीधे चल दिए। रुक्मिणी उस समय वो हल्दी वल्दी होती है ना, विवाह के पहले सब हो रही थी, तो बार बार उनकी आंख ऊपर जाए। पहले की लड़कियां बड़ी शील के साथ रहती थी, ध्यान से सुनती थी, देखती थी। अब वो ब्राह्मण देवता है नहीं, बड़ी मुश्किल से ही आए ब्राह्मण देवता। उन्होंने देखा कि आ गए, तो उन्होंने दूर से देखा बस। और ब्राह्मण देवता ने सबके सामने कैसे बोले, कोई पागल होते नहीं बोल दें, तो ऐसे उन्होंने किया। मॉडर्न लड़का होता तो ऐसे बोलता, ऐसे नहीं बोला। समय हम नहीं बोल पाते, उन्होंने बस ऐसे बोला, मतलब हो गया सब। जिसके बोलते मुद्रा प्रमाण। उनकी बाईं जांग भुजा नेत्र फड़कने लगी। किसकी? ब्राह्मण देवता की नहीं, रुक्मिणी जी की।
और उन्होंने भेंट भी दिया। अच्छा, ये जो लड़का था इनका रुक्म, ये बड़ा बेकार था। रुक्मी बड़ा द्वेष करता था भगवान से, वो उसी चांडाल चौकड़ी का था वो। इस जरासंध, शिशुपाल, ये सब उसी के साथ। लेकिन जो भीष्मक थे ये बड़े भगवान के भक्त थे, भगवान की पूजा वूजा किया है, ऐसा लिखा है। और लोग बजाय शादी में जाने की इनको देखने लगे भगवान को। और बड़ी हाई टाइट सिक्योरिटी थी, बहुत ही हाई सिक्योरिटी थी। पूरा एसपीजी लगा था, हटाया नहीं गया था। तो बहुत ही हर तरफ, एकदम हर तरफ सेनानी ऐसे खड़े थे और काला काला चश्मा लगाए और काला कोट पहन के, उसमें से 2 जो है सूटकेस लिए थे। एकदम तैयार थे, एकदम उनको पता था कुछ गड़बड़ हो सकता है। और यहां रुक्मिणी जी भगवान की पूजा करने गई, देवी जी की। उनकी जो सुंदरता थी तो भाई सबसे सुंदर है, सारी शीज द एक्मे ऑफ ब्यूटी, सारी सुंदरता उनसे ही प्रकट हुई है। पूरी जगत की सुंदरता एक कण भी नहीं है, इतनी सुंदर थी। उनका वर्णन है। उनके ओंठों पे मनोहर मुस्कुराहट भी थी और कुंद कली के सामने सुंदर सुंदर दांत थे और ओंठों की चमक से वो दांत पे वो लाली आ रही थी उनके। घुंघरू भी पहनी थी उन्होंने और धीरे धीरे चल रही थी और आंख नीचे थी। ये नहीं कि चाहता वैसे आंख फाड़ फाड़ के देख रही है, शील होना चाहिए। और ये जो लोग थे आसपास के, जो सिक्योरिटी वाले थे, कुछ तो बेहोश हो गए, ऐसा लिखा। इतनी सुंदर थी, उनको देखकर ही गिर गए वो। तभी से इंग्लिश में शब्द आया कि फ्लैट हो गए। तो ये तो गिर पड़े। फिर उन्होंने उत्सार्य वाम करही अजही अलकान पांग गई। उन्होंने अपने बाएं हाथ से, बाएं हाथ की उंगलियों से मुख की ओर लटकते हुए अलकाओं कैसे हटाया। और एक बार सबको देखा ऐसे करके, और उसी समय उनको देखा कि जहां गेस्ट लोग बैठे थे तो उसमें सबसे सुंदर कोई और ही बैठा था और वो वहां बैठे थे। और भगवान ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सीधे वो चले ऐसे ऐसे। ताम राजकन्याम रथम आरुरुक्षंतीम जहार कृष्ण। ऐसा नहीं कहा कि चलना है कि नहीं, चले, रेडी, ये सब नहीं कहा। कुछ बातचीत नहीं किया, सीधे हाथ पकड़ा और ऐसे उठा लिया, हरण कर लिया। चोरी करना अलग है, हरण करना अलग है। पीठ पीछे चोरी होती है, आंख के सामने किसी कुछ सामान ले लो, हरण कहलाता है। जो पकड़ के ले गए, रुक्मिणी जी भाग तो नहीं सकते, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। उन्होंने उठा लिया होगा उस समय और सीधे वो भागे कहां, रथ की तरफ। रथ पे चढ़ाए और खुद ही रथ को चलाना शुरू कर दिया। ये भगवान दे, जितना विवाह होता है सब खुद ही लड़की के पास जा रहे हैं, कोई लड़की इनके पास नहीं आई। एक बात ये है। दूसरी बात और समझ में आती है कि जितना भी विवाह हुआ सब लड़के की इच्छा से हुआ। ऐसा नहीं कि पिता की इच्छा थी, लड़के की नहीं थी, तब विवाह करवा दिया गया। लेकिन ये आचरणी नहीं है, हम बस बता रहे हैं। और जब उन्होंने उठा के बैठाया और खटखट 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 चल गए, अब इन लोग को जरा सा होश आया। बोले अभी दिख रही थी। अब रुक्मिणी को पता चला, शिशुपाल को तो हार्ट अटैक हुआ उस समय, तो उनको हॉस्पिटल ले गए लोग। तो वो तो नहीं गया लड़ाई करने। ये रुक्मी जो था इसकी लड़ाई करने गया और जो लड़ाई हुई, रथ से लड़ाई, रथ से रथ पे लड़ाई हो रही थी लोग की।
और भगवान कृष्ण ने पकड़ा उसको और मारने के लिए, जैसे ही मारने के लिए गए उन्होंने रोक दिया हाथ। किसने? रुक्मिणी ने। वरना उस समय ये क्लियर हो जाते। अब बलराम जी ढूंढते ढूंढते आए, खूब डांटा। भाई साहब थे, बोले कोई तरीका होता है? दूसरे के तुम जा रहे हो, किसी के बच्चे को मार दे रहोगे, उसको तुम मारे, उसका तुम बाल मुड़ा दिया, इतना अच्छा बाल तो उसने क्लीन शेव कर दिया तुमने उसको। अपने कर्म का फल खुद भोगना पड़ता है। ये तुमने ऐसा क्यों कर दिया? हमसे बिल खूब ऐसा। भगवान ज्यादा बहस नहीं करते थे। ये बहसी स्वभाव नहीं होना चाहिए आदमी का। हाँ हाँ करते रहिए, मुस्कुरा के हाँ हाँ करते रहिए। अगर एग्री नहीं करते तो जब उसका मन ठंडा हो जाए तो बताइएगा, लेकिन हर जगह बहस करना, उल्टा जवाब देना, गरम से गरम मिला देना, ये कोई बुद्धिमानी का जीवन नहीं है। एनीवे, बाकायदे शादी हुई द्वारका में, आके मंडप बनाया गया, टेंट हाउस वालों को बुलाया गया, और हाँ विश्वकर्मा जी टेंट हाउस थे वाले, तो उन्होंने बहुत बड़ा मंडप बना दिया। अब इसके बाद जो है प्रद्युम्न का जन्म हुआ। इनका भी जन्म अजीब सा ही था, शंबरासुर, बड़ी कहानी, हम समय नहीं है हमारे पास। प्रद्युम्न बहुत सुंदर थे, इन्हीं की तरह थी, काम थे। हम जो शिव जी वाले रतियो काम, एक यहाँ मायावती थी जिसने प्रद्युम्न जी के साथ विवाह किया। अब एक हो गया, एक विवाह हुआ, 10 ओपनिंग हुई अभी। अब स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।